प्रेरणा डीबीटी ऐप का एक नया वर्जन अपडेट कर दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। इस नए वर्जन में डीबीटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। तो इसको देखने के लिए हम प्रेरणा डीबीटी ऐप को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप वर्जन 1.0.13 दिया गया है। ये नया वर्जन रिलीज़ किया गया है। मैंने प्ले स्टोर से इसको अपडेट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे थे। पहला ऑप्शन है डीबीटी, दूसरा है अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, तीसरा है वेरीफाइड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर अभी अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल ये वाला फीचर वर्क नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर वेरीफाइड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट पर आप क्लिक करके वेरीफाइड और ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या को देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डीबीटी वाला ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस तो पहले की तरह आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेंज किए गए हैं PFMS बैंक खाता सीडिंग वाले इस ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं अनसीडेड आधार बैंक खाता में पहले की तरह 5 संख्या दी है, और सीडेड आधार बैंक खाता में यहाँ पर चेंज कर दिया गया। यहाँ पर 2 संख्या दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सफल भुगतान दिया गया है, यहाँ पर 30 संख्या दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यहीं पर क्लिक करेंगे सफल भुगतान पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन 30 बच्चों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिनके बैंक अकाउंट में पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर पेमेंट सक्सेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर जनरेट कर दी गई है। अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक का नाम आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट हमने दिया है क्या उसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर मैंने सभी बच्चों की डिटेल्स को चेक किया है और मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चों के अकाउंट्स में कुछ डिटेल्स को चेंज किया गया है PFMS पोर्टल के द्वारा। यहाँ पर जैसे ये 17 नंबर पर ये दिया गया है, स्टूडेंट नेम है शोभित कुमार। इसका जो बैंक अकाउंट हमने दिया था उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको देख लेंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर गार्जियंस का नेम दिया गया है। इसके बाद गार्जियंस का अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया, ये अकाउंट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इसके बाद नीचे देखेंगे हम, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में सक्सेस दिखाई दे रहा है। पेमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर दूसरा ही अकाउंट दिखाई दे रहा है। पेमेंट बैंक नेम यहाँ पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का नाम दिया गया है। इस नंबर पर इस स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में भी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा का, अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस में देखेंगे, यहाँ पर पेमेंट अकाउंट नंबर ये दूसरा ही अकाउंट दिया गया है। पेमेंट बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, यानी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट दिया था लेकिन पैसा ट्रांसफ़र हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। डीबीटी का ये फंड ट्रांसफ़र अकाउंट मोड से ना होकर आधार मोड से हो रहा है, यानी अभिभावकों के जितने भी बैंक अकाउंट में आधार सीड होगा किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हमें अभिभावक को ये बताना है कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया था उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, आपके दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। आप उस बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर विफल भुगतान 0 दिया गया है और यहाँ पर अनसीडेड आधार बैंक खाता में अभी 5 संख्या दिखाई दे रही है। इसमें भी कुछ चेंज किया गया है। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टेटस में आ गया है आधार से कोई बैंक खाता जुड़ा नहीं है, यानी जो बैंक अकाउंट गार्जियंस ने दिया है वो बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। तो आप कृपया अभिभावक से ये कहें कि आप जल्दी से ही अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करवा लीजिए। जब अभिभावक अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेंगे और आपको ये सूचना दे देंगे कि उनके बैंक अकाउंट में आधार लिंक हो चुका है, इसके बाद आप यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया है कि क्या आपने अभिभावक से बैंक खाते को आधार से सीड यानी जुड़ा होने तथा चालू होने की सूचना प्राप्त कर ली है। तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करके
यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आगे की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है तो इस ऑप्शन को आप नहीं छेड़ेंगे, इसको हम अभी नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सीडेड आधार बैंक खाता में यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 बच्चों के नाम दिए गए हैं, इनकी डिटेल्स को चेक करने के लिए यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर अभी पेमेंट स्टेटस यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है सीडेड, और पेमेंट अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है। ट्रांजेक्शन आईडी भी अभी जनरेट नहीं हुई है, लेकिन इन बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कुछ समय बाद ये भी अपडेट हो जाएगा और ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। साथियों, इस तरह से हमने देखा कि डीबीटी के माध्यम से कितने बच्चों का अभी तक सफल भुगतान हो चुका है। और अगर आपके ऐप में अभी तक ये सफल भुगतान वाले ऑप्शन में संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो आप इसको होम पेज पर आकर यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एक बार आप क्लियर प्रोफाइल कर देंगे। इसके बाद आपके ऐप में भी ये सारी संख्या दिखाई देने लग जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।